Good evening everybody. So this is a session very late at night. आज काफ़ी रात को हम लोग बात कर रहे हैं और बात भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग बात कर रहे हैं कि कैसे आप लोग अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखो ये चीज़ हर बच्चा जानता है और ये चीज़ आपने भी कभी ना कभी फील की होगी कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और फोकस ना कर पाने की वजह से क्या हो रहा है, फोकस ना कर पाने की वजह से क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप रैंक नहीं ला पा रहे हो। ये सारी चीजें हो रही हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फोकस। मुझे पहले ये बताओ, चैट के अंदर कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिनको ये दिक्कत है कि दैट दे आर नॉट एबल टू फोकस, दे आर नॉट एबल टू फोकस? जल्दी से बता दो कितने लोग हैं। और ये सेशन का लिंक मेरे भाई शेयर कर दो सारे के सारे लोग। प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अरिजीत, नव्या, बबलू, चौहान, अरविंद, बहुत ही बढ़िया। तो देखो दोस्त, अगर आप ये चीज फील करते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, एफिशिएंसी कम है, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो ये सेशन आपके लिए है कि कैसे आप अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हो। तो इस सेशन के अंदर व्हाट वील ट्राई टू डू इज we'll try and understand what is the root cause of losing the focus. Okay, there are certain popular themes like distractions and all, but what is the basic root cause behind it which is causing you to lose the focus, and then how can you get back on the track? How can you get back on the track? That we will also discuss. तो जल्दी से मेरे भाई, अभी मैं देख रहा हूं कि लाइक नहीं दबाया लोगों ने। मैंने ये चीज आपको पहले भी बोली है, कोई भी सेशन मेरा अटेंड करते हो तो लाइक बटन दबाना कंपलसरी है। क्यों? आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हो कि आपने ये सेशन देख लिया है। दूसरा, शेयर बटन दबाना जरूरी है। शेयर बटन दबाना जरूरी है क्योंकि शेयर बटन दबा के आप क्या करते हो, आप हमारे से या आप हमारी कम्युनिटी में और लोगों को जोड़ते हो। And the bigger this community gets, the better the initiatives will get. That is something that I can promise. That bigger the initiative, the bigger the community gets, the bigger the initiative will become. The bigger the initiative will become. Okay, guys. So let us start this session. Now, the first thing is, what all kind of things play a role in your day to day life and how they are distracting you. आपकी लाइफ में क्या होता है? देखो, मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमारा फोन कहां पे रखा हुआ है। यही होता है सबके साथ, फोन चेक करते हो। अब क्या होता है, आधी खुली आंख में, आधी नींद में आप सबसे पहले अपने मैसेजेस चेक करते हो, सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन चेक करते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन चेक करते हो। तो ये आदत हमारी बन जाती है कि मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले वील चेक द नोटिफिकेशन। कुछ लोगों के पास आईपैड होगा या फिर टैबलेट होगा तो उस पर गेम खेल लिए, लैपटॉप पे आपने फेसबुक चला लिया या कोई और वेबसाइट चला ली, कोई मूवी प्ले कर ली। और कुछ जो लोग होंगे अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, उनके पास स्मार्ट वॉच भी होगी जो लगातार हाथ पे बंद करके बार बार आपको नोटिफिकेशन देती रहेगी। लेकिन ये कुछ मेन चीजें हैं, ये जो मैंने आपको यहां दिखा रखी ना सारी, ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। लेकिन हमारा एम क्या है? हमारा एम है फोकस को इंप्रूव करना। वी वॉन्ट टू इंप्रूव द फोकस सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रैंक, है ना? तो स्क्रीन टाइम जो होता है आपका, जो ऑनलाइन वाला टाइम होता है, द टाइम दैट यू आर फेसिंग द स्क्रीन, दैट इज वेरी 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 हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है। और वो बहुत ज्यादा हाई होता है तो क्या होता है, इस चीज का हमें एडिक्शन हो जाता है कि कुछ देर भी अगर हम लोग दूर रहते हैं तो आवर माइंड वांट्स टू गो देयर, आवर माइंड वांट्स टू सी दैट, वी आर वेरी इंपेशेंट।
अगर आप किसी को नहीं भी जानते होंगे या आपकी लाइफ में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं भी होंगे तो भी आपको लगेगा यार पता नहीं किसी का मैसेज ना आ गया हो, पता नहीं कोई नोटिफिकेशन ना आ गया हो, ठीक है। अब अगर ऐसा फील होता है जबकि हमारी लाइफ में इतने ज्यादा लोग ही नहीं है तो उसका क्या मतलब है, दैट द थिंग इज आवर माइंड इज एडिक्टेड टू दीज थिंग, आवर माइंड इज एडिक्टेड टू दीज थिंग। बबलू ने बहुत अच्छी बात बोली है चैट में कि वो सुबह उठ के सबसे पहले पावर सिस्टम की क्लास में आते हैं। बबलू वेरी वेल डन, आपने एक हर्डल अपनी लाइफ का क्रॉस कर लिया है फोकस गेन करने में। और मेरे भाई देखो, जब तक फोकस होके नहीं पढ़ोगे, until you are very focused about learning, तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। ये तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है कि लर्निंग हो जाए जब तक कि आप फोकस नहीं हो। अगर आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, इट माइट बी ड्यू टू एनीथिंग, इट माइट बी ड्यू टू फैमिली इश्यूज, इट माइट बी ड्यू टू any relationship in your life, it might be due to the apps that you are using, anything, but this digital world has become so big guys, ये डिजिटल वर्ल्ड खुद में एक दुनिया बन गया है। अब हम उस दुनिया में खोए रहते हैं और हम उस दुनिया पे ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे चारों तरफ चल रही है। हमारी स्टडीज हो गई, हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, सब कुछ इस समय पे डिजिटल है, सब कुछ इस समय पे डिजिटल है, ठीक है। जैसा कि आप जानते भी हो कि हर बंदा आज के टाइम में मैक्सिमम लोग टिकटॉक जैसे पहले था, फिर यूट्यूब या फिर इन चीजों के थ्रू फेमस हो गए। तो क्या होता है ना, एक हमारे आसपास एक ना बबल बिल्ड हो जाता है जिसमें हम सोचते हैं यार मैं तो इतना पॉपुलर हूं, मेरी इतनी वैल्यू है, जबकि रियल लाइफ में वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, वी डोंट हैव एनी पीपल, वी आर जस्ट कनेक्टेड टू द पीपल डिजिटली, वी आर जस्ट कनेक्टेड टू द पीपल डिजिटली, एंड दैट एट ऑल इज नॉट हेल्दी। ये किसी भी सूरत में यार एक अच्छी कंडीशन नहीं है, ये किसी भी सूरत में अच्छी कंडीशन नहीं है, और ये आपको दुनिया से, सब लोगों से अलग कर सकती है, ठीक है, सब लोगों से अलग कर सकती है। तो अब देखो बात क्या आती है, अगर कभी आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि सब मोबाइल दूर रख के पढ़ने के लिए, तो मैं बताता हूं होता क्या है। अगर whenever you are trying to read keeping everything away, तो क्या होता है, आपका माइंड अटका रहता है यार किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, किसी का नोटिफिकेशन आया हो सकता है कोई इवेंट हो रहा हो सकता है XYZ चीज हो रही हो सकता है किसी को मेरी जरूरत हो। ये सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं और आप अपना फोन बार बार चेक करते हो। सबसे बड़ा कल्प्रिट आपके फोकस में है आपका फोन। जैसे अब आप लोग मेरे से कई बार पूछते हो कि सर आप जो है कैसे रैंक लेकर के आए थे, आपकी रैंक कैसे आ गई, 8th रैंक कैसे आ गई, फर्स्ट रैंक। यार अब जब मैं सोचता हूं ना उस बारे में, तो मुझे लगता है कि मेरे पास सबसे बड़ा फैक्टर क्या था कि मेरे पास जब भी मेरी फर्स्ट रैंक आई 2014 में, मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं। मेरे पास एक नॉर्मल फोन था जिसमें कीपैड होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या चलता था, उसमें व्हाट्सएप भी नहीं चलता था। व्हाट्सएप मैं आपको बताऊं, मैंने 2015 से स्टार्ट किया व्हाट्सएप, 2015 से। 2014 में जब मेरी फर्स्ट रैंक थी, उससे बस मैं कॉल कर सकता था और मेरे गिनती के 1-2 दोस्त थे जिनको कि मैं कॉल करके कभी कभी बात कर लेता था। तो मेरे पास मोबाइल वाला डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हर बच्चे के पास देख लो, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, बीटेक का बच्चा, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है। आपको हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दिख जाएगा और वो मोबाइल फोन आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है और आपका अटेंशन स्पैन एकदम गिरा देता है। आप किसी एक चीज की तरफ फोकस होकर सोच ही नहीं सकते। अब आप मेरी क्लासेस में मेरे से ये कहते हो कि सर आप कैसे क्वेश्चन इतनी जल्दी क्रैक कर लेते हो, हम तो नहीं कर पाते हैं। उसका यार मेरा सिंपल सा रीजन है कि आप लोगों का ना फोकस, अटेंशन बिल्कुल जा चुका है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं सेशन के अंदर होता हूं, व्हेन आई एम टीचिंग यू विद दैट हाई एनर्जी, दैट टाइम आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट द क्लास। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेरी यूट्यूब की क्लास या अनअकैडमी की क्लास मोबाइल में करोगे। अब मोबाइल में ऊपर से धीरे से आ जाएगा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। अब आया तो भाई क्लिक हो गया, अब क्लिक हो गया तो व्हाट्सएप पे पहुंच गए, छूट गई 1-2 मिनट की क्लास। वापस आए तो दोबारा से फ्लो बनाना एकदम मुश्किल हो जाता है, एकदम मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो गाइस, जब इस तरह की एक्टिविटीज आप करते हो, whenever you are clicking on every notification, every message that you get, then you cannot focus।
तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, द फर्स्ट स्टेप is right now everyone disable the notification of Telegram and WhatsApp and Facebook, Instagram in your phone. Just disable it right now. Go into the settings and disable it right now. Do it everybody. ठीक है? Some people have already done it, but those of you who have not done it, do it right now. I want all of you to do it. Okay. Now, some people have already done it. That is very, very great. That is really great. So now guys, the most of the times we are busy in our phones and that is very distracting. अब कई बच्चों को लगता होगा यार मैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे जुड़ा हुआ हूं और मैं वहां डाउट देख रहा हूं, डाउट आंसर कर रहा हूं, तो मैं पढ़ाई की तरफ टाइम डेडिकेट कर रहा हूं. मैनी ऑफ यू विल थिंक दैट, बट गाइज इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक दैट. whenever you are busy with your phone, whenever you are busy on even the doubt solving group, you are actually getting entertained. Why? Because you are chatting with a lot of people, you are discussing a lot of things, and that is wasting a lot of time. So whenever you are even busy in doubt solving, and that time should be fixed within a day. एक दिन के अंदर एक ऐसा टाइम स्लॉट रखो मेरे भाई, जब आप सारे नोटिफिकेशन, जब आप सारे डाउट्स, ये सब चीजें देखो. ऐसा नहीं कि दिन में बार बार आप टेलीग्राम पे बैठे हो और बार आप मैसेजेस चेक कर रहे हो. नहीं, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है और वो आपके अटेंशन स्पैन को किल कर देगा. आपको लगेगा ये सही कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूं, बट मेरे भाई उससे मदद नहीं होने वाली, उससे कैसे भी आपकी रैंक नहीं आने वाली. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. वी हैव अ ओपन फेसबुक ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग गेट एस्पायरेंट्स, एंड एवरी ईयर व्हाट आई हैव सीन इज द पीपल दैट गेट द बेस्ट रैंक देयर are those people who were least seen on the group. How? Because whenever they came online on the group, they did whatever they wanted to do, that they were supposed to do. Rest of the day they were not spending on the group. और guys, यही सही स्ट्रेटेजी है. अगर आप सारा दिन ग्रुप पे निकाल दोगे तो फिर किसी भी तरीके से आपकी रैंक नहीं आ पाएगी. तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले सुबह उठ के ये सोचना है कि आज मैं कौन कौन से ऑनलाइन सेशन अटेंड करने वाला हूं. जैसे सपोज जो बच्चे मेरे प्लस के हैं, उन्हें ही पता होना चाहिए कि सुबह 7 बजे मेरी क्लास में आना है. दैट इज क्लियर. अगर मेरी नेटवर्क की क्लास कर रहे हो तो 4 बजे मेरी नेटवर्क की क्लास में आना है. कंट्रोल पढ़ रहे हो तो 7 बजे कंट्रोल की क्लास करनी है. और अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 9 बजे फिजिक्स की क्लास करनी है. ये अगर आपको क्लियर है तो आपको YouTube के नोटिफिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ यू हैव अ फिक्स शेड्यूल. लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भी क्लास लग रही है अपन उसमें जाके बैठ गए, ठीक है, नोटिफिकेशन आया और हमने अटेंड कर ली. ऐसा नहीं. एक स्ट्रैटेजी हो कि आप कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करने वाले हो, किस किस टाइम पे करने वाले हो, और मॉर्निंग में उठ के आपको ये चीज की क्लैरिटी हो कि आज ये क्लासेस करने वाले हैं, आज ये क्लासेस आप करने वाले हो. ठीक है, तो ये सारी क्लैरिटी अगर मेरे भाई आपको रहेगी तो आपको YouTube भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. आपको YouTube भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. ये बात क्लियर हुई? अब देखो, ये एक प्रैक्टिकल फिगर है जो रिसर्च से निकली है कि 40 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड हम लोग फोकस कर पाते हैं इससे पहले कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं या इंटरप्ट हो जाएं. अब आप सोच रहे हो 40 सेकंड में मेरे भाई आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते. तो बिफोर इवन सॉल्विंग वन क्वेश्चन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. नाउ इमेजिन हाउ यू विल सिट फॉर अ 3 आवर्स एग्जाम. 3 घंटे का पेपर कैसे दोगे मेरे भाई अगर 40 सेकंड के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो गए? हाउ यू विल डू इट? हाउ विल यू बी एबल टू डू इट? इज दैट पॉसिबल माय फ्रेंड? इज दैट पॉसिबल? राइट नाउ द आंसर इज नो. But yes, it can be made possible. It can be made possible with your hard work, with your effort, with your dedication. It can be made possible.
But this 40 second span is very very low especially for a student, if you are not even able to focus on a single problem. तो देखो यार, आपको अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं, नोटिफिकेशन मैंने ऑफ करवा दिए, मोबाइल का टाइम फिक्स कर दो। कोशिश ये करो कि लेक्चर आप अटेंड करोगे लैपटॉप से, और जो बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, अगर वो मोबाइल से कर रहे हैं, तो पढ़ाई के अलावा मोबाइल का टाइम फिक्स कर दो, इंक्लूडिंग डाउट सॉल्विंग 1 घंटा इंक्लूडिंग द डाउट सॉल्विंग ग्रुप। इससे ज्यादा टाइम आप मोबाइल को नहीं देने वाले हो, और फिर आप क्या देखोगे, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और दिमाग में 10 तरह के आइडियाज आने लगेंगे। आइडियाज कैसे कि यार एक काम करता हूं, मेरे पास दिन का ये 1 घंटा बच रहा है, क्यों ना इसमें सिग्नल रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। या एक काम करता हूं यार, क्वेश्चन ना उस वाली बुक से लगा लेता हूं, उसमें अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। स्ट्रैटेजीज दिमाग में आने लगेंगी कि यार अक्टूबर तक कोर्स निपटा लेते हैं, फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी अगर मेरे भाई आप क्या करते हो, आप अपना टाइम डेडिकेट करने लगते हो मोबाइल से हटके, मोबाइल को अगर साइड रख के डेडिकेट करते हो, देन यू विल बी एबल टू डू दैट। अब देखो, एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन क्या है, आवर ब्रेन्स आर डिस्ट्रैक्टेड, हमारा दिमाग इधर उधर जाता है। बट मेरे भाई ऐसा नहीं है, ब्रेन्स डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। सच्चाई क्या है, आवर ब्रेन्स क्रेव डिस्ट्रैक्शन। तो हमारे दिमाग जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। हमारा जो दिमाग है वो खोजता है, उसे वो सिमुलेशन चाहिए, उसे वो एंटरटेनमेंट चाहिए, उसे वो थ्रिल चाहिए जो आपको सोशल मीडिया देती है, जो आपको टेलीग्राम देता है, जो इंस्टाग्राम देता है, वो थ्रिल वो ढूंढता है। अब जब दिमाग ये चीजें ढूंढता है तो हम इन चीजों में बिजी हो जाते हैं, और जब हम इन चीजों में बिजी हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन गिर जाता है। इसीलिए ये कभी मत सोचो कि दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, दिमाग डिस्ट्रैक्शन खोज रहा है, दैट इज द मेजर रीजन, ठीक है। और ये भी रीजन नहीं है, ये क्या है, ये सिम्टम है। तो देखो मेरे भाई, अगर सारा दिन एकदम हाई सिमुलेशन मिलेगा, सिमुलेशन का मतलब क्या हुआ, whatever inputs you are getting to your brain via social media, if you get that input the entire day, if this curve is high the entire day, then what it means that your mind is addicted to that simulation, it is addicted to that feeling, it is addicted to that input that you are getting from the social media. Yes Navya, that is the dopamine. Now that simulation is derived from again your smartphone, laptop, smartwatch, everything. That input is derived from this everything. अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूं सॉल्यूशन। प्रॉब्लम हर कोई जानता है, प्रॉब्लम पे काफी बात आ गई, आते हैं सॉल्यूशन पे। आप अपना सिमुलेशन लेवल गिरा दो। सिमुलेशन लेवल कैसे गिराना है, that you fix a time in which you will be using the phone. As I said, use the phone for half an hour, for 1 hour, not more than that, not more than 1 hour except studies. Then you will start feeling bored. So do some activities during that time. Do some activities like watching the clock, like right in front of me there is a clock. I can watch the minute hand ticking. Like feeling the breeze around you, feeling the weather, counting from 1 to 100 or 1 to 1000. Those sort of activities will train your brain to live with less simulation. वो आपके दिमाग को आदत डालेंगी कि कैसे बिना सोशल मीडिया के पढ़ा जा सकता है,
कैसे बिना सोशल मीडिया के जिया जा सकता है, धीरे धीरे ये चीजें आपका फोकस वापस लाएंगी। और मेरे भाई अभी भी गेट के अंदर कम से कम 6 महीने हैं। अगर ये एक्टिविटी आज से भी शुरू की जाए, ये एक्टिविटी आज से भी शुरू की जाए, तो भी आप ये देखोगे कि आपका फोकस ग्रेजुअली वापस आने लगा है, आपका फोकस ग्रेजुअली वापस आने लगा है। तो देखो, जब आप बैठोगे ना बिना मोबाइल के, तो आप ये देखोगे दैट योर माइंड वॉन्डर्स टू मैनी प्लेस। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट द पास्ट, लाइक समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, और व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आर यू गोइंग टू गेट अ गुड रैंक? आर यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर? These sort of thoughts will come into your mind. Okay, these sort of thoughts will come into your mind. But my friends, a mind wandering is not a mind lost. Not all those who wander are lost. अगर आपका दिमाग 10 जगह जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप खोए हुए हो। ज्यादातर जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं, ज्यादातर जो महान लोग होते हैं, उनको मेरे भाई उनका दिमाग 10 जगह घुसा होता है। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, दे आर ऑलवेज लॉस्ट। सो वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इज नॉट गेटिंग लॉस्ट। आपका माइंड फोकस करना सीख रहा है, आपका माइंड सोशल मीडिया से बाहर आ रहा है। ये जो सोशल मीडिया, ये जो टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, इसने आपको कमजोर बना दिया है। आप ये देखो, बड़े बड़े लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं। बिल गेट्स क्या बोलता है, मार्क जुकरबर्ग क्या बोलता है, दैट दे आर नॉट अलाउइंग देयर किड्स टू यूज द टेक्नोलॉजी। व्हाई? If they themselves have built this technology and it is so great, why are their kids not using it? It is because they know the downside of it. It is the people like us who gets crazy behind everything that comes. May it be TikTok, may it be PUBG, but we are crazy behind these sort of things. And let me tell you, my friend, the people who create them, they very well know the harmful effects of that, and they are always away from it. They are always away from it. Okay. So now, my friend, now when you do this, suppose you are taking a shower, then also your mind will be processing. And that is when you will start getting your focus back. When your mind is thinking about something instead of getting lost in the social media. अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि देखो, जब मैं अनअकैडमी में ज्वाइन हुआ था तो मेरे पास टीम ना बहुत छोटी सी टीम थी। तो बहुत सारे डे टू डे टास्क ऐसे आते रहते हैं, जैसे मेल भेजना है, किसी को कोई डेटा देना है, कोई चीज अपडेट करनी है, कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। और मेरा टीचिंग के अलावा ना सारा टाइम इन्हीं चीजों में निकल जाता था, माइक्रो मैनेज करने में और लोगों से जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन गैदर करके देने में। लेकिन अब मेरे भाई, जब मैंने टीम बिल्ड करके ये सारे टास्क डेलीगेट करना स्टार्ट किया और ये सारे टास्क मैंने स्ट्रक्चर आउट किए कि कैसे ये जो रेगुलर मेंटेनेंस वाले काम है, कैसे इनको मैं मिनिमम टाइम में कर सकता हूं, तो मेरे पास नए आइडियाज आने लगे। और तभी आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच आया, तभी डाउट सॉल्विंग बैच आया, तभी आपके लिए स्ट्रेटेजी सेशन स्टार्ट हुए। ये सब आइडियाज कैसे आ रहे हैं? बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम दिस सोशल मीडिया एडिक्शन एंड आई स्पेंड सम टाइम थिंकिंग। थोड़ा टाइम सोचने के लिए देना पड़ता है मेरे भाई। अगर आप सारे दिन बिजी रहोगे ना, तो आपके माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप एक रोबोट बन के रह जाओगे। रोबोट जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप बस उतने रह जाओगे और वो होना बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है? तो यार बिल्कुल सही बात है। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन कम होते थे, मेरे सब दोस्तों के पास स्मार्टफोन था, सिर्फ मैं ऐसा था जिसके पास नहीं था। आज भी आपके पास चॉइस है, यू कैन हैव अ स्मार्टफोन और यू मे नॉट हैव अ स्मार्टफोन। और अगर स्मार्टफोन है भी तो नोटिफिकेशन एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ये भी आपकी चॉइस है मेरे भाई। कंट्रोल द टेक्नोलॉजी, डोंट लेट टेक्नोलॉजी कंट्रोल यू। If you are being controlled by these apps, then my friend, you are not a master, you are a slave of these. अब देखो क्या होता है
जब आपका दिमाग इधर उधर स्कैटर होने लगता है, व्हेन यू कम आउट ऑफ सोशल मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटर फोकस. स्कैटर फोकस, योर फोकस विल बी स्कैटर्ड and it will mainly go to three places: past, present and future. And tell me what you will think about most: past, present or future? What do you think? What you think about more? Is it past, present or future? Past, present or future? So the answer is 12% of the time we are thinking about the past, 28% about the present, and my friend 48% about the future. 48%. अब आप ये देख रहे हो फ्यूचर का जो वेटेज है वो पास्ट और प्रेजेंट से भी ज्यादा है. यानी आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स किस बारे में सोचोगे? फ्यूचर के बारे में. और बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये फ्यूचर के बारे में थॉट लेकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन. द फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो मेरे भाई मैं क्या करता था, मैं अपने आप को ना एक ही बात रिमाइंड कराता था. आई ऑलवेज रिमाइंडेड माई सेल्फ वन थिंग, दैट आई कैन नेवर एवर कंट्रोल द आउटकम. आई कैन नेवर कंट्रोल द आउटकम. वॉट आई कैन कंट्रोल इज वॉट आई एम डूइंग टूडे. Is am I giving my best? Am I giving my 100% today? Or am I doing my best today? That is something that is tangible, that can be controlled. अरे मेरे भाई, आप अपने आज पे कंट्रोल कर सकते हो, बीते हुए कल पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते. आने वाला कल आपके हाथ में नहीं है. सिर्फ आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपका आज. और इस आज को अगर सही यूज कर लिया तो कल सिर्फ और सिर्फ आपका होगा. Tomorrow will be yours. But if you are always thinking about what will happen in the future, future can never be attained, because when you move into tomorrow, the tomorrow will still be a day ahead. अगर आप कल आज हो गया तो फिर एक कल और लग गया, तो कल तो कभी नहीं आता. Tomorrow never comes. It never comes. So stop thinking about what will happen tomorrow. Think about, have you done your best today? If you haven't done your best today, then you don't deserve that future. तो गाइस, हमें क्या लगता है ना, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि हमें ना सोसाइटी में फिट होना है. हमें ना ऐसा नहीं लगना है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं. हमें फेसबुक पे भी होना है, क्योंकि लोग पूछेंगे फेसबुक चलाते हो या नहीं. इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए, टेलीग्राम पे भी होना चाहिए, व्हाट्सएप पे भी होना चाहिए. Why are you doing this? Do you really feel the need? No. You are doing this because every other person is doing it. Just because every other person is doing it. You don't want to be standing out. मेरे भाई, मैं आपको यहां पे भी एक बहुत अच्छा अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूं. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा क्या कहता है कि अगर सब कर रहे हैं तो चलो यार कर लेते हैं. If everyone is doing it, let us do it. But that is a wrong way of living life. You should do something because you feel the need of it. Because you feel that it is important. Not because everyone else is doing it. अरे मेरे भाई, भेड़ चाल में मत चलो. फर्स्ट रैंक वो बच्चा नहीं लाता है जो सबको फॉलो करता है. फर्स्ट रैंक जो लाता है उसको सब फॉलो करते हैं. फर्स्ट रैंक इज नॉट अ फॉलोअर. He is a leader. तो become a leader. दुनिया को लीड मत करो, पहले अपनी लाइफ के लीडर बनो. अपने डिसीजन लो, अपनी चॉइसेस खुद बनाओ. किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी ऐप चलानी है, कौन सी नहीं चलानी, ये सोचो. क्यों सोचते हो दूसरा क्या बोल रहा है? हाउ इज द अदर पर्सन मोर क्वालिफाइड देन यू आर? हाउ इज दैट? आप लोग आपस में स्टूडेंट्स को ही एक दूसरे को सर बोलने लग जाते हो, जस्ट कि किसी ने आपको गाइड कर दिया. क्या आपको लगता है कि उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है? नहीं. लेकिन आप लोग क्या करते हो, किसी को भी सिर पे बैठा लेते हो. वो चीज गलत है. तो हमें क्या करना है? वी नीड मोर स्पेस. हमें अपने लिए जगह बनानी है. हमें अपने थॉट्स के लिए, हमें अपने वर्क के लिए जगह बनानी है, रेदर देन कि दुनिया के बनाए हुए नॉर्म्स में फिट होना है. ठीक है. तो
तो हमें क्या लगता है कि डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ फोकस। तो डिस्ट्रैक्शन एनिमी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बस एक सिम्टम है। फोकस क्या है? फोकस का एनिमी क्या है? ओवर सिमुलेशन। अगर आपका सारा दिन बिजी रहेगा सोशल मीडिया में तो आप फोकस नहीं कर सकते। तो बात समझ आई? क्या करना है? नोटिफिकेशन डिसेबल करने हैं और पढ़ाई के अलावा डेली सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा फोन को देना है, इससे ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग डाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो ये 2 हफ्ते तक ट्राई कर लो, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो। ठीक है, बोर्डम, बोरिंग चीजों को रीडिस्कवर करो। बोरिंग होना गलत नहीं है। इवन मैंने एक इंटरव्यू विराट कोहली का सुना था, जब उसने क्या बोला था कि मेरा शेड्यूल बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग है, डे इन डे आउट एक ही तरह से चलता है, और दैट इज वाई आई एम सक्सेसफुल, दैट इज वाई आई एम सक्सेसफुल। तो मेरे भाई बोरियत गलत नहीं है, बोरियत अच्छी है। बोरियत आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी, एंड दिस बोर्डम विल टेक यू टू योर गोल, इट विल टेक यू टू योर गोल। So only keep those channels subscribed which are giving you relevant content, which are giving you the concepts, which are teaching you something. Don't be near the negative people, don't be near the channels which are spreading hatred and negativity. Don't go there. Because guys क्या होता है, किसी का बोला हुआ एक शब्द आपके दिमाग में 10 दिन तक रहता है और वो आपकी प्रिपरेशन के 10 दिन खा के जाता है। ठीक है, 10 दिन खा के जाता है। विश्वजीत अभी जितना कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, मेरे क्वेश्चन इजी नहीं होते, तो टेंशन मत लो। ठीक है गाइस, सो इज दिस क्लियर? So for the next 2 weeks what you are going to do, you are going to limit the screen time, you are going to unsubscribe the channels that are not giving you the relevant content, and you are going to live a boring life, because the boring schedule will take you सर सोशल मेंटेन करना भी जरूरी है, नहीं तो कुछ न्यू चीज पता चल पाएगा। अरे मेरे भाई, न्यू चीजें पता करने से रैंक थोड़ी ना आएगी, रैंक तो उन्हीं पुराने सवालों से आनी है, रैंक तो उन्हीं पुराने कंसेप्ट से आनी है। अगर आपको ये पता भी चल गया यूएसए में क्या हो रहा है या कल को कोरिया में क्या हो रहा है, हाउ विल इट इंपैक्ट योर फ्यूचर? नोवेयर। ओके, सो गाइस, यस मूवी देख सकते हो, लेकिन ब्रिजेश उसका टाइम फिक्स करो, उसका टाइम फिक्स करो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो आई विल कम बैक वेरी वेरी सून गाइस। नाउ ऑनवर्ड्स एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे at 10:30 I'll take a strategy, motivational or a life lesson kind of a session, so that I can keep interacting with you guys, I can keep guiding you towards your goal. Okay, towards your goal. So it was a very nice session interacting with you everybody. It was a very nice session interacting with you, and I really loved it. I hope this helps you as well. Thank you everybody.